हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर द्विघात समीकरण बनेगी। हम उस द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एकदम ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें एक एपी दे रखा है। इस एपी के हमें कितने पद लेने होंगे, यानी हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि हम इस एपी के कितने पद ले जिनका योग हमें कितना मिल जाए, 636 मिल जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपी से प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस एपी को देखोगे तो प्रथम पद तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा क्योंकि इस एपी का जो पहला पद होता है वही हमारे पास प्रथम पद होता है। तो ये तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। फिर हमें डी निकालना है। तो देखो ये एपी का प्रथम पद होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, ए1 कहते हैं। ये एपी का दूसरा पद होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, ए2 कहते हैं। तो जब मैं ए2 में से ए1 माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए2 माइनस ए1। ए2 हमारे पास कितना है, 17 है, उसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो मैंने इस एपी से सबसे पहले ए और किसका मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आपको योग दे रखा कितना, 636 दे रखा। अब ये 636 योग प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितनी संख्याओं का योग करना पड़ेगा, कितनी प्रथम संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो मैंने उसको एन ले लिया। अब मुझे इस एन का ही मान ज्ञात करना है। आप जहाँ पे एन का मान ज्ञात कर लोगे भैया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको एस एन का मान दे रखा है तो तुम एस एन का फॉर्मूला लगा लो। देखो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा दो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जितने भी हमारे पास मान पता है सारे रख दो। देखो एस एन का मान हमें पता है 636 इक्वल टू एन का मान हमें नहीं पता, ज्ञात करना है तो एन बटा दो आ जाएगा। ब्रैकेट में 2 इंटू ए आ जाएगा। ए कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में, 9, हमने एपी से पता कर लिया। फिर प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, -1 इंटू डी, डी हमें हमने अभी ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया है, 8 इसका मान हमने ज्ञात किया है। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, n बटा 2 आ जाएगा। अब देखो इस टर्म से और इस टर्म से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर से 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो 2 बार चला गया तो यहाँ तो बचा 9। फिर प्लस जब यहाँ से 2 बार चला जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू कितना बचाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जब 2 बार लेंगे तब ये बचा। अब इस 2 से तो 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 636 बराबर यहाँ पे बचेगा n, और इसके साथ अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 प्लस। अब इस 4 को अंदर यहाँ गुना कर दो तो 4n आ जाएगा, और 4 को माइनस x से गुना कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये 636 तो मैं ऐसा कैसे लिखूंगा, 636 इक्वल टू हमारे पास n भी ऐसा कैसा आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या चेंज करेंगे, फिर हमारे पास 4n ऐसा कैसा रहेगा, और 9 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब n को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 636 इक्वल टू, जब n को आप 4n से गुना करोगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। n को इस प्लस 5 से गुना कर दोगे तो प्लस के क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। तो ये 4n स्क्वायर यहाँ के यहाँ रखूंगा, प्लस के 5n ऐसा कैसा रहेगा। ये प्लस का 636 इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे हमें मिलता है कि हम इसको कैसे सिंपल करेंगे। तो मैं इसका है ना, आपको मैं एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ। अगर तुम वो मेथड सीख लोगे ना तो आपको कैसे भी द्विघात समीकरण मिल जाएगी, आप उसका हल निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे तुम इसकी तुलना कर दो। इस समीकरण से तुम इसकी तुलना कर दो तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स एन स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं है, हम यहाँ से एन का मान निकालेंगे, यहाँ से अपन एक्स का मान निकालते थे। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में ए है तो यहाँ एन स्क्वायर के साथ गुना में 4 है, तो ए का मान हमें यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 4 पता चल जाएगा। एक्स के साथ गुना में बी है, यहाँ एन के साथ गुना में कितना है, 5 है, और यहाँ सी कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट की जगह कितना दे रखा, माइनस के 636 दे रखा है। तो जैसे ही तुम द्विघात समीकरण से एबीसी का मान पता करते हो तो आप कर दो अब ए को सी से गुना। तो ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास कितना है, 636। साइन अभी मैं बाद में ले लूंगा। तो 636 को मैं 4 से पहले गुना करता हूँ, 6 चौके 24 आ जाएगा, 4 2 बचेगा, 4 ती 12 13 14, 4 1 बचेगा, 6 चौके 24 और 1 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास 2544 आ गया। अब इसके ऐसे हमें दो गुणनखंड करने हैं जिनको हम घटाएंगे, क्योंकि 636 के आगे किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का। तो उनको घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस के 5 आना चाहिए, प्लस के 5 आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझना। मुझे क्या करना है, 2544 के फैक्टर करने हैं, तो मैं यहीं पे आपको फैक्टर करके बता रहा हूँ। 2544 के सबसे पहले तो तुम कर लो फैक्टर, तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा फैक्टर करते ही कि कैसे आप दो गुणनखंड लोगे। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देने पर 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 संते 14 और 2 दूनी 4, यह आ जाएगा। फिर से अपन इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 छीकी 12 आ जाएगा, 2 तियां 6 आ जाएगा और 2 छीकी 12 आ जाएगा। फिर से अपन किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 का टेबल 3 टाइम बोलोगे 6, 1 टाइम बोलोगे और 8 टाइम बोलोगे 318 आ जाएगा। फिर से अपन किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना बचेगा, 1 बचा, 11, 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर से अपन 2 का भाग देंगे, 2 संते 14 और 2 संते क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब अपन इसमें किसका भाग देंगे, अब जाएगा 7 का भाग। 7 से कितनी बार चला जाएगा, 11 बार, फिर 11 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार चला जाएगा। सॉरी देखो हमने यहाँ पे गलती कर दी, हम जब 318 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 आएगा। फिर अपन इसमें अब 2 का भाग नहीं दे सकते, अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 9 और 5 14 और 1 15। अब अपन इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 पंजू 15 आ जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएगा। और 53 हमारे पास अभाज्य संख्या आ चुकी है तो 53 में ओनली किसका भाग जाएगा, 53 का भाग जाएगा कितने बार, 1 बार चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो देखो 53 को तो तुम अलग से रखो और बाकी सबको गुना कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 आ जाएगा। और 48 यानी 53 में से 48 घटाओगे तो हमें इसके 2 फैक्टर मिल चुके हैं। देखो कितना सिंपल था, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अदरवाइज पहला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर हमने कितना निकाला, 48 निकाला। और अब आप देख लो 53 में से 48 माइनस करो तो तुम्हें 5 मिल जाएगा, यानी इनको हमें घटाना है तो कितना मिलेगा, इक्वल टू 5 मिलेगा। और 5 के साथ हमें n चाहिए, यहाँ n आएगा तब यहाँ पे भी n आएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। यस, इसका मतलब जहाँ पे हमें 5n दे रखा उसकी जगह मैं कितना रख दूंगा, 53n माइनस 48n कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4n स्क्वायर ऐसा कैसे रखा, इसकी जगह मैं कितना रख दूंगा, 53n माइनस 48n और माइनस में कितना आ जाएगा, 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो द्विघात समीकरण को हल करने का ये तरीका होता है, हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म बन चुकी हैं तो पहले 2 टर्म से हम कुछ कॉमन निकालेंगे और बाद वाले 2 टर्म से अपन कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो 53 अभाज्य संख्या मिली है तो यहाँ से मैं ओनली n कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4n बचेगा और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और अगर इन दोनों की बात करूंगा तक तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ और एक हमें यहाँ पे 4n बचेगा तो यहाँ से अपन कितना 12 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 12 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4n बचेगा, माइनस से बाहर चला गया तो यहाँ प्लस बच जाएगा और 636 को हम 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 53 बचेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैं हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी द्विघात समीकरण बनती है वहाँ पर बताता हूँ कि फर्स्ट ब्रेकेट और सेकंड ब्रेकेट का वैल्यू इक्वल आ गया तो ये समझो हम यहाँ तक का सब कुछ सही बना के लाए। तो देखो अब इस ब्रेकेट वाले वैल्यू को भी अपन कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 4n प्लस 53 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो कितना बचेगा, n बचेगा माइनस कितना 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अगर इसके इक्वल टू 0 करके n का मान निकालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा और कभी हमें पदों की संख्या क्या नहीं मिल सकती, नेगेटिव मिल सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती पदों की संख्या। तो हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n माइनस 12 इक्वल टू अपन 0 कर देंगे तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी पद आपको कितने लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे इस एपी के, जिनका योग हमें कितना मिल जाएगा, 636 मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इसमें इस द्विघात समीकरण जो बनती है उसको कैसे सिंपल करेंगे वो मैंने आपको एक बेसिक से तरीका सिखा दिया है। तो आप इस प्रकार से उसके फैक्टर निकाल के ऐसे 2 गुणनखंड आप डिसाइड करते हैं जिनके यहाँ सी के आगे जो साइन होता है वही उनके साथ ऑपरेशन करना होता है। तो प्लस का है तो प्लस करने पे आना चाहिए और माइनस है तो माइनस करने पे हमें ये बी वाला टर्म मिलना चाहिए। उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से सिंपल बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।